ऐसा आटा आपके भाग्य को खा जाता है। बात सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ, अगर आपने ऐसे आटा अपने घर में रखा तो वही आटा आपके किस्मत को, आपके भाग्य को खराब कर सकता है। आपके द्वारा किए गए कुछ ऐसे गलतियाँ आपके घर में गरीबी को लाएगा। आपके द्वारा किए गए कुछ ऐसे गलतियाँ आपको गरीब बना सकता है, आपके घर में दरिद्रता का निमंत्रण कर सकता है। रसोई में खास करके महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप रोटी आटे संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि आटा से रोटी हम बनाते हैं जिसे खाकर के परिवार का पालन होता है, जिसके द्वारा परिवार का पालन होता है। लेकिन कभी कभी रोटी परोसते समय आपसे ये गलती हो जाता है। आप रोटी परोस रहे हैं तो ध्यान रखिए, कभी भी प्लेट में 3 रोटी ना परोसें। कई बार हम लोग 4 नहीं खा सकते तो 2 थोड़ा कम पड़ जाता है, 4 ज़्यादा हो जाता है तो 3 रोटी लेकर के खाने लग जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी प्लेट में 1 अथवा 3 रोटी ना लें, या फिर 2 लीजिए या फिर 4 ले लीजिए। तो रोटी परोसते समय कभी भी 3 रोटी नहीं परोसना चाहिए। ऐसा करना अच्छा नहीं माना गया है। फिर उसके बाद में भोजन बनाते समय अगर महिला दुखी होकर के, घर की जो नारी है दुखी होकर के भोजन बनाए तो उस घर में ऐसे भोजन को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप भोजन बनाए तो प्रसन्न मन के साथ में बनाएं। आपने इस बात को फील किया होगा, कभी आपने देखा कि आपकी पत्नी रोते हुए दुखी होकर के, मजबूर होकर के भोजन को बना रही, बनाने का मन ही नहीं लेकिन करना पड़ता है, केवल काम को समझ करके भोजन बना रहे, दुखी मन से बना रहे, तो उस दिन भोजन में स्वाद बिल्कुल नहीं आता। इसलिए घर की नारी को चाहिए प्रसन्न मन के साथ में भोजन बनाएं। अगर प्रसन्न होकर के भोजन बनाती है तो खाने वाले भी उस भोजन को खाकर के तृप्त हो जाते हैं, भोजन में स्वाद आ जाता है। इसलिए कभी भी दुखी होकर के भोजन नहीं बनाएं। भोजन बनाते समय विशेष करके शुद्धता का खास करके ध्यान रखना चाहिए। स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके ही भोजन बनाएं। और उसके बाद में कहा कि कभी भी सूर्यास्त के समय घर से, रसोई घर से वस्तु, सामग्रियाँ, चीज़ें लोगों को सूर्यास्त के समय ना दें। और समय आप दे सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के समय रसोई घर से कोई भी वस्तु किसी को ना दें। जब आप भोजन बनाएं तो भगवान को भोग लगा करके ही खाएं, क्योंकि अगर आप भोग लगा करके प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं तो ऐसा भोजन आपको निरोगी काया प्रदान करता है। आप स्वस्थ रहोगे, सदैव प्रसन्न रहोगे। आप देखिएगा, अगर आप भोजन बना करके केवल स्वयं ही खाते हैं उससे आपको तृप्ति नहीं होगी, लेकिन भोग लगा करके खाओगे तो आप सदैव प्रसन्न रहोगे, थोड़े से में भी आपको संतुष्टि मिल जाए। तो भोग लगा करके ही भोजन करें। उसके बाद में कभी भी आपने आटा गूथा है और कुछ रोटियां बनाए और आटा बच गया तो उसे फ्रीज में मत रखिए। गोल बना करके फ्रीज में रख देते हैं, पिंड बना करके फ्रीज में रख देते हैं, ये करना अत्यंत अशुभ माना गया। अगर आप ये सब काम करते हैं तो नकारात्मकता को आप घर में निमंत्रण करते हैं। इसलिए भोजन बनाते समय इन बातों का विशेष ध्यान हर माताओं को देना चाहिए।